वो ऐसे कैसे ठग के भाग सकता है? वो बहुत चालाक है, हर चीज के कागजात थे उसके पास। इन बहनों और बेटियों को बापों और भाइयों से ज्यादा पता किस चीज की चाह होती है? किस चीज की? दहेज। वो आपसे शादी करना चाहते हैं। वो 2 बच्चों का बाप बेईमान आदमी जिसकी वजह से हमारे पापा की डेथ हो गई, उससे मैं शादी कर लूं? आप अभी अम्मी की इद्दत के फौरन बाद रिदा की शादी करना चाहती हैं? हाँ जरूर करे भाई, जरूर करे। आंसुओं की रुखसती तुम इतना बड़ा फैसला अकेले कैसे कर सकती हो? जब इस फैसले का ताल्लुक मेरी जात से ही नहीं है तो मैं ये फैसला अकेले कैसे कर सकती हूँ? क्या मतलब? मैं तुम्हें भी अपने फैसले में शामिल करना चाहती हूँ। हफीज जैसे मकरूह आदमी से शादी के फैसले में मैं कैसे साथ दे सकता हूँ? शानी, तुम और मैं एक अच्छे इंसान हैं। हमने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा। पापा ने अपने सारे पैसे हफीज के साथ लगाए और उसने पापा को धोखा दी थी। जानता हूँ। और अभी हम लोग इतने कमजोर हैं कि हम उससे लड़ नहीं सकते। इसलिए मेरी माँ और मेरे भाई ने ये मंसूबा बनाया कि मेरे जरिए वो पैसे हासिल किए जाए। ये भी जानता हूँ। सर शाहनवाज कहते थे कि अपने मकसद खुद बना, वरना तुम्हें वो लोग इस्तेमाल कर जाएंगे जो अपने मकसद बना चुके हैं। लेकिन इन सब बातों का इस वक्त कौन सा मौका? यही तो मौका है। मैं हफीज से शादी करूंगी, जरूर करूंगी, लेकिन अपने मकसद के लिए। मैं रिदा की शादी होने तक और फहद की पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद उसे छोड़ दूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? नहीं, मेरा दिमाग बिल्कुल खराब नहीं हुआ। मैं ना ही तो अपने बहनों को जिंदगी की खुशियों के लिए तरसते हुए देख सकती हूँ और ना ही अपने भाई के ख्वाब टूटते देख सकती हूँ। तो तुम मुझे कुर्बानी का बकरा बनाना चाह रही हो? तुम्हें, हफीज को। वैसे रिदा, हम तुम्हारे फंक्शन को इतना जबरदस्त करेंगे कि आप अभी भूल जाएंगे किस बाग की मूली है वो। क्यों? खेत की मूली। वही। अब तुम्हारी शादी तो अटेंड नहीं कर पाऊंगा मैं, तो इसी फंक्शन को हम शादी जैसा कर लें। बेटा वो खर्च, बस वो अब हफीज भाई से बात करनी है। मगर वो दूसरी बात अब आप ही कर लीजिएगा। वैसे भी अब किससे पर्दा, दामाद होने वाले हैं आपके। वैसे कितने अजीब लगेंगे ना हफीज भाई पनी के साथ बैठे हुए, बिल्कुल ऐसे जैसे मुझे लगता है कि हफीज भाई आंख से देख भी नहीं सकते, और मुझे लगता है कि वो क्रिकेट की तरह हर सिर्फ में अलग अलग देख सकते हैं। ज्यादा नहीं लगा है भाई। हेलो हफीज साहब, मुझे आपकी बात मंजूर है।
लेकिन मेरी भी एक शर्त है। फौरन फरमा दीजिए, क्या शर्त है? आपको आज शाम ही मुझसे निकाह करना होगा और उसी वक्त रुखसती। हेलो। जी जी जी, सुन रहा हूँ। बस यही शर्त है मेरी। जी मंजूर है, बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ फरमाइए। नहीं, बस यही एक शर्त। जब वन में रहना ही मुकद्दर है और ये एक लाजमी अमल भी कि हर वन में बस भेड़िए ही मेरे मुंतज़िर हैं, तो क्यों ना अपनी मर्जी के वन में जाके सो जाऊं। ये क्या हो रहा है? शरबत पे निकाह हो रहा है। तो बुड्ढे खूसट से है? मैं बहुत माजरत चाहती हूँ आप अभी। दरअसल हफीज भाई ने अचानक कह दिया तो मैं। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, आप अपना काम कीजिए, हम आ गए तो शिरकत भी हो जाएगी। वैसे भी यतीम बच्ची के निकाह में शामिल होना कारी सवाब है। एन अरे बस आप अभी, आपकी दुआ चाहिए। मुझे थोड़ी देर के लिए इजाजत दीजिए, काम निपटा लूं मैं। बड़ा वजावा था भैया फीस का, पता था मुझे कोई गुल जरूर खिलेगा, सो खिल गया। मैंने तो बहुत रिश्ते दिखाए थे मगर हर रिश्ते को इनकार कर दिया। अरे मुझे तो पता था मुझे कोई लंबा ही चक्कर है। इद्दत गुजरने का इंतजार भी नहीं किया बड़ी भी ने। आप अभी आहिस्ता कुछ सुन लेगा। चुप करो, हमें किसी की डरी वरी नहीं पड़ी हुई है, हम किसी से डरते हैं क्या? पता नहीं असल हकीकत क्या होगी। क्या हकीकत होनी? जो नजर आ रहा है वही हकीकत है भैया। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि इतनी अचानक शादी और वो भी उस बुढ़े से। शादी है कि मौत अचानक हो गई? अब मौत और गाहक का कोई पता थोड़ी होता है। अच्छा बंदा लड़की बेच रही है। पता नहीं मलिया आपा को क्या हो गया है, इतने अजीब से ड्रेसेस लेकर आई हैं और जब मैंने उनसे कहा कि ये मत पहनो तो नाराज हो गई और कहने लगी कि तुम जाओ यहाँ से और ये और वो। तुमसे सब कुछ कितना फनी हो रहा है ना। हाँ, जैसे डेविड धवन की फिल्म स्टारिंग विद्या बालन एंड नाना पाटेकर। क्या बात है, हंस क्यों रहे थे तुम लोग? नाना पाटेकर? What do you mean? नाना पाटेकर कहाँ से आ गया? आया तो मेन डोर से है, इस वक्त ड्राइंग रूम में बैठा है। और विद्या बालन चीप सा ड्रेस पहन रही है रूम में। You guys are so cruel. तुम्हें पता है वो ये सब हमारे लिए कर रही हैं? अच्छा, तो क्या निकाह के बाद वो हफीज भाई को हमें बांट देंगी? शादी तो अपने लिए की जाती है। Exactly. शादी कोई किसी और के लिए कैसे कर सकता है? अब रिदा की शादी होगी तो क्या वो हमारे लिए आप अभी के लिए शादी करेगी? कितने सेल्फिश हो तुम दोनों। ठीक है भाई, हम सेल्फिश ही सही, तुम क्या गोल्ड फिश हो? ना लेम जोक। सरो जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। आगे देखो ड्राइंग रूम में कौन सी लव स्टोरी 1942 का कैरेक्टर आया हुआ है। उनका बच्चा बहुत वियर्ड है। किनका बच्चा? मलिया आपा का? सुनो, ये अपने 2 रुपए के जोक्स ना अपने पास रखा करो। बिल्कुल सीरियसली, बिल्कुल कैसा लग रहा है? जबरदस्त।
जी तो मौलवी साहब निकाहनामा कल हम आपसे ले लेंगे और ये आपकी हाँ वो कल आप फिर रजिस्टर करवा लीजिएगा तो आपका मेहनताना पेश करके इंशाल्लाह निकाहनामा वसूल फरमाएंगे। जी बेहतर है। जज़ाकल्लाह। वाह में खामिया अल्लाह ने आप लोगों की सुन ली। जी जी हफीज भाई वो वीजा तो आ गया होगा और पैसों का बंदोबस्त भी हो गया होगा, है ना? लो भाई यहाँ कहने की बात है, जो काम करने के होते हैं ना उनके पैसे में नहीं भूलता। हाँ भाई साइन कर दें हफीज भाई। चले चले। अब आप ही वो अम्मी वगैरह से बगैर मिले? सुबह मुलाकात हो जाएगी, नाश्ता कर। हाँ हाँ मुनासिब है, बिल्कुल मुनासिब है। चलो लो भाई दाई क्या करो। ऐसे कैसे जा सकते हैं? आपा भी और बच्चियां आ रही हैं। वो देखिए भाई आ गए हम, साड़ी कहाँ का पहनावा है और शादी में साड़ी पहनना कहाँ का रिवाज है? अमिया दूसरी दुल्हन है, बदशगुनी हो गई। बहनों वगैरह को तो आने दो, पिक्चरें वगैरह बनेंगी, अभी तो बड़ा कुछ होगा। बैठ जाओ बैठ। की रुखसती अरे भाई ये पीली लाइट क्यों जला दी? एक तो बिजली का बिल ज्यादा आता है। अब कहे चांद सा चेहरा चमका है माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई बड़ी ख्वाहिश थी कि शादी की रात मेरी बीवी मुझे वो कौन सा कपूर था जिसकी बीवी शादी की रात उसको नज़्म पढ़ के सुनाती है। अब जो भी वही नज़्म मुझे पढ़ के सुनाए। तो अब वो जो पहली ज़ौजा मुहतरमा थी शादी की पहली रात उन्हें जुकाम चढ़ गया और आखिरी दम तक साथ ही ये आपका शादी का तोहफा है और ये नज़्म जरा पढ़ कर सुना दे। भी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। वो आप अभी अम्मी की इद्दत के फौरन बाद रिदा की शादी करना चाहती हैं? हाँ जरूर करे भाई, जरूर करे। वो मासूमा शॉपिंग के लिए जितने पैसे मांगेगी आप देंगे? देंगे जरूर देंगे। और
फादी का चेक आप साइन करना गालिबन भूल गए थे। भूल गया? अरे अब ये क्या होगा, आप कहीं ये फ्यूज हो जाए ना कर खर्चा। क्या बदतमीजी है, क्या है ये? बंडी पहले अम्मी धोया करती थी, मर गई, उसके बाद मैं धोने लगी, अब तुम अम्मी की जगह आई है तो तुम धोगी है। अब बस सौदा हमारा क्या भाई के खाम खा के तकल्लुफात में ना पड़ो, पर वो बच्चे नाश्ते ये चलिया क्या, ये क्या हा? बंडी अम्मी की जगह आई है ना ये। सुबह सुबह अम्मी उठ के ये सारे काम करती थी। बस चुप कर जा, क्या पक किए चली जा रही? अम्मी की जगह वो ही लेगा जो ये सारे काम करेगा। ये तुम्हारी बीवी बन के आई है, हमारी अम्मी नहीं। भर की जबान हो गई नहीं। क्या कर रहे हैं हफीज? इधर आओ तुम। ये पहले अम्मी धोती थी। अरे बात सुनो तुम मेरी। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम मेरी सौतेली माँ हो। अम्मी देखिए, ये पहन लो, कुछ भी पहन लो लेकिन जल्दी पहन लो। हफीज भाई को फोन कर दिया मैंने। हाँ कुछ भी पहन लेती हूँ, वैसे भी कौन सा ने ड्रेसिंग की सेंस है। उनके बेटे को देखा था, अंडे बेचने वाला लग रहा था वो। अच्छा अच्छा, बातें मत बनाओ, जाओ जल्दी करो। हेलो अम्मी आप लोग ना आए अभी। क्या? मैं थोड़ी देर में खुद ही चक्कर लगा लूंगी। हे बेटा, खैरियत तो है ना? जी सब खैरियत है। वो दरअसल हफीज को सुबह सुबह उठना पसंद नहीं है। अरे बेटा, लड़कियों ने इतना एहतमाम कर रखा है। उन सब पर पापा की फातिया दिलवा कर बांध ली। और आप परेशान मत हो, यहाँ सब खैरियत से है। अच्छा अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। ये क्या कर रहे हैं? आलिया बाजी रूम डाल दी अम्मी के स्पॉट पे। क्या हुआ अम्मी? हानि से मना कर रही हूँ कि हफीज सो रहे हैं। हाँ बिन अम्मी कमाल करते हैं, वो खुद ही नहीं चाहती होंगी कि उन्हें कोई सुबह सुबह डिस्टर्ब करे। और आप तो जानती हैं पहले ही से उन्हें मलिका बनने का शौक है, उठवा रहे होंगे अपने लाड नाना पाटेकर से। अच्छा फजूल बातें मत करो, सब सामान उठाओ, समेटो सब। घुटनों का दर्द तो जिंदगी अजाब करने दे रही है। तौबा तौबा, हमने तो बनी से कहा भैया आप इस बाद में चले जाना, पहले हमें छोड़ा। दुनियादारी भी कुछ चीज हो भाई ना। बनी से कहा था क्या आप इस बाद में जाना, पहले मुझे वहीदा के करने छोड़ दे। हैं नाश्ता भी तो ले जाना होगा समझे आने में। ओए जी जी, बहुत अच्छा किया जो आप आ गई। नाश्ता तो वो हफीज भाई के डिफरेंट रिवाज है, उनके यहाँ ससुराल से आया हुआ खाना नहीं खाया जाता। ए भी जमीन से ऊंची हुई नहीं, अब मुझे बातें सुना रही हो है, मुझे बता रही हो कि क्या रिवाज है क्या नहीं है। बताना चाह रही हूँ कि मैं और मेरे बेटा ससुराल का खाना खाते। अरे नहीं नहीं आप अभी, ये मकसद नहीं था वो, दरअसल क्या मकसद है और मुझे ही जिताया जा रहा है। हम भी हैरान थे ये खाक पे बिस्मिल्लाह कैसे हो रही है। बताया जा रहा है हमें कि देखो बीवी शादी शरबत के प्याले पे भी हो सकती है। अरे नहीं आपा भी, आप गलत समझ रही हैं। क्या गलत समझ रहे हैं हम? ये सब ड्रामा रचाया है तुमने हमें बताने को है, वरना खाता पीता आदमी है वो हफीज, और तुम लोग भी कोई ऐसे लल्लू पंजू नहीं हो।
मुझे भी कोई शौक नहीं है खाने चाटने का, दुनियादारी हो गई ये। जरा सा गुलाबी खत का कह दिया तो दम निकल गया, सांप सूंघ गया तुम लोगों को। जवाब क्या दोगे तुम लोग? छोड़ो बस, रहने दो। आप अभी आपको गलत फहमी हुई है, मासूमा का ये मतलब नहीं था दरअसल। जी आप अभी, मैं तो हफीज भाई के रिवाज बता रही थी आप। छोड़ो, खूब जानू मैं तुम्हारे हफीज के रिवाज। हफीज कौन सा इथोपिया से आए हैं? वैसे लगते तो हैं काले भूत भट। अरे अरे आप अभी आप कहाँ जा रही हैं? अरे छोड़ो, रहने दो। है मैं ठहरी शुगर की मरीजा, मुझे क्या शौक है यहाँ इधर उधर फिरने का। तुम लोगों की मोहब्बत में जो है वो चली आती हूँ, अब न बैठने की मैं ना। हमें ही जिता दिया कि हम ससुराल के खाने खाते हैं। वाह बीबी वाह वाह। अरे बैठे आप अभी, ससुराल ना समझे, मुझे अपनी बहन समझे। मेरा घर बस भैया मैं तेरी हो गई बस। आप अभी आप लड़की को पट्टा डाल के रखो। आप लेकिन वो तो सारे रिश्ते खत्म कर गई हैं। जो रिश्ता मैंने जोड़ा है उसके बाद मेरी बहनों के रिश्ते खत्म नहीं हो सकते। मुझे लगता है उनका इरादा बदल गया है। ये मासूमा की बात का तो सिर्फ बहाना किया उन्होंने। मासूमा ने बनी से बात की थी। आंसुओं की रुखसती, आंसुओं की रुखसती। पहले भाई, दुनिया में वही अनवा कामयाब होती है जो आसानी से मिलने वाली खुराक पे गुजारा करते हैं। और अनाज जो है ये सेहत पाने का बेहतरीन जरिया है। सादा खुराक अल्लाह की नेमत है। लो तुम भी लो ना। अरे मेरे बच्चे तो चाय में नान डिबो के खाने के आदि हैं, आज इनकी चोंच तुम्हारी वजह से जहरी हो गई। लो। नहीं, मैं बस चाय पीऊंगी। वो आपको फाहद का चेक याद है? लो कमाल है भाई, उस भाई बना दिया था। अच्छा यूं करना कि नाश्ता करने के बाद बर्तन धो लेना और मैंने कपड़े चेक कर देना मैले हैं भी या नहीं। आलिया को हर तीसरे रोज कपड़े मैले लगने लगते हैं। सौदा सुलझा है कि भाई बार बार कपड़े धोने से साबुन अलग जाया होता है और कपड़े की आब अलग जाती है। अब तुम तो समझदार हो, जानती होगी। सफाई वाली आती है? लो भाई, और सफाई वाली आएगी तो घर का सफाया फेर देगी। वैसे भी बार बार घर में झाड़ू फिर दे, घर का वैसे ही सफाया हो जाता। बस दूसरे तीसरे रोज दोनों बच्चों को साथ लगा सफाई कर लेना बस, और क्या। वो मास्टर जोकी को बुला रहा है। अब देख ध्यान से पढ़ियो, 3-3, 4-4, 5-5 मरतबा सवाल समझियो, फिर हल कीजियो। ये ना पहले दफा में हल कर दे। इतनी मोटी तनख्वाह लेता है वो। अब ले जा, साथ ले जा, वरना दिल चनों में अटका रहेगा। जा। ये 9 साल का है और 9वीं में पढ़ रहा। 14 साल का होगा तो माशाल्लाह से काम पे लग जाएगा। और लोगों को देखो, 25-25 साल के डंगरों को कॉलेज भेजते हैं पढ़ने के लिए। अब वहां पढ़ते कम है, सारे आंख में टक्का ज्यादा करते हैं। हाँ एक्सक्यूज। खा ले, क्या सोच रही है? हाँ? और डालू थोड़े दे ले। क्या मतलब? इतनी छोटी सी बात पर? हाँ, और उस वक्त से रिदा रो रो कर निढाल हो चुकी है। नहीं अम्मी, ये नहीं होना चाहिए। रिदा की शादी वही होगी हर कीमत पर। लेकिन आप अभी तो नाराज होकर चली गई है बेटा। अच्छा, मैं आपके घर आ रही हूँ, फिर वहां से हम आपा भी के घर चलेंगे। लेकिन वो तो सारे रिश्ते खत्म कर गई हैं। जो रिश्ता मैंने जोड़ा है उसके बाद मेरी बहनों के रिश्ते खत्म नहीं हो सकते। मैं आ रही हूँ। बुरा किया,
इतनी अच्छी लड़की है। अच्छा क्या और बुरा क्या? तो भैया जब चीज बनाए फरोख्त हो, निर्ख अर्जा हो, तो स्टाकिया क्या करता है? खरीद लेता। हो मैंने भी खरीद लिया है। यही फर्क है एक स्कूल से पढ़ने वाले और मास्टर से पढ़ने वाले इंसान की ज़हनियत। अबे ओ स्कूलिए वो ज्यादा ही गुस्सा चढ़ने लग गया। देख कोई बात याद रखना, इस दुनिया में कामयाब वही है जिसकी जहनियत बुरी है, वरना अच्छी जहनियत वाले को तो ये दुनिया वहां छोड़ के आती है जहां से वापसी का सोचना महार है। वो अम्मी का फोन आया था, कुछ मसला है, अभी जाना होगा। जाना है तो चलेंगे, कौन सा हमने किसी से पूछना। चलो। वो बच्चे? अब बच्चे रहेंगे ना हमाद के पास। अच्छा तो मैं पर्स लेकर आती हूँ। हाँ पर्स ले लो, मैं बास्केट ले लूं। मेरा कर्जा नहीं है मामू, ये आपके बहुत पैसे लगवाने वाले हैं। मेरी बात याद रख। पैसे मेरे लगवाएगी ना, लगवाने दे। मुझे भी पैसा रुपया आना पाई सब वसूल करना आता है बवै सूद। कब? अब तुझे थोड़ी बताऊंगा, अब जब वक्त आएगा तब। तू फिक्र न कर, खातिर जमा रखा। चल भाई। अब बस कर दो रिता, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है यार। बनी भाई उन्हें मना कर ले आएंगे। जी नहीं, इसने बनी को फोन करके पता नहीं क्या क्या कुछ बोला है। इसने ऑफेंड कर दिया उनको। मैं क्यों ऑफेंड करूंगी तुम्हारी सास को? और बनी भाई को फोन मैंने तुम्हारे कहने पर किया था। तुमने बनी भाई को फोन किया था? हाँ, लेकिन रिदा के कहने पे। झूठ मत बोलो, प्लान सारा तुम्हारा था। मैंने तो सिर्फ तुम्हें इजाजत दी थी फोन करने की। तो तुम्हें ही टेंशन लगी हुई थी पापा की डेथ के बाद से कि मेरी शादी किस तरह होगी। रिता, मुझे अपने मंगेतर की टेंशन थी, लेकिन तुम पता नहीं किसके साथ सारी सारी रात इंटरनेट पे लगी रहती हो। सब पता है मुझे। तौबा है, कितनी फजूल ज़बान हो गई है तुम्हारी। तुम्हें अगर इतनी टेंशन हो रही है ना मेरी बातों की, तो उठो और चली जाओ यहाँ से। और हाँ, अब तुम जाकर अम्मी को बताओगी ना कि मैंने बनी भाई को फोन किया था, तो याद रखना मैं मिस्टर स्काइप को बता दूंगी। फिर बता दो, अगर इससे तुम लोगों को कोई फायदा हो रहा है तो जाकर सब कुछ बता दो, ठीक है? क्या होगा? टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने तुमको बहुत समझाने की कोशिश की, मगर उनका मिजाज तो बिगड़ता ही चला गया। लगता था कुछ ठान के आई। ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे लगता है उनका इरादा बदल गया है। ये मासूमा की बात का तो सिर्फ बहाना किया उन्होंने। मासूमा ने बनी से बात की थी। क्या? उसको लगता था कि ये शादी अब उस तरह से नहीं हो सकती, इसलिए उसने बनी से बात की। तो ये वजह थी, छोटी सी बात का बहाना करके इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। कहाँ जा रही हो? कमरे में। क्यों? ताकि वो सारी बातें हमारे सर रख के रिश्ता खत्म कर पाए। लेकिन रिता, फोन तो हम लोगों ने ही किया था। फोन हमने किया था, लेकिन मलिहा आपा ने सुबह जो ड्रामा किया है वो जानबूझकर किया था। उन्हें पता है आपा भी की मेंटालिटी का। शीनूस के वो इस बात पे चिढ़ जाएंगे। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बहुत स्टूपिड हो वैसे तुम, इतनी सी भी अक्ल नहीं है तुम्हें। ठीक कह रही हो तुम, मैं वाकई बेवकूफ हूँ। अब चलो चल के देखेंगे हमारी गैर मौजूदगी से क्या फायदा उठाया जा रहा है। चलो। अच्छी तरह से गौर कर लीजिए, या इसी वक्त देखिए ना जो औरत इस वक्त ये सब कर रही है, कल कला को क्या नहीं कर सकती। आओ ना, आपने आपा भी को कॉल की? नहीं, अभी करने वाली थी। क्यों? फौरन से पहले उन्हें कॉल करें और उनकी दिल आजारी पे माजरत करें। दिल आजारी? किसने की उनकी दिल आजारी? जिसने की उसे पता होगा, लेकिन मैं आप लोगों को साफ साफ बता रही हूँ, अगर किसी ने मेरी शादी रुकवाने की कोशिश की
या आपा भी को यह एहसास दिलाया कि शरबत के प्याले पर निकाह करना दुरुस्त है, तो मैं और फिर शादी की तारीख भी रख लेंगे। ए बीबी, तुम लोग क्या एक ही दिन सब कुछ भूलना चाह रहे हो? लेकिन रिदा की सास जैसे चाहती है वैसे ही होगा सब कुछ, और अगर मामला दुरुस्त ना हो तो फिर मैं यहाँ रहने की पाबंद नहीं। आंसुओं की रुखसती। आप यकीन मानिए, आप अभी मेरा बिल्कुल भी ये मकसद नहीं था। अभी हमें क्या खबर, हमने तो जो देखा सो कह दिया। अब किसी का दिल चीर के तो हम देख नजर है, और वैसे भी जो हो रहा है उसके लिए भैंस के दीदे तो चाहिए नहीं, अंधे को भी नजर आए। अरे आप छोड़िए ना, ये बताएं कि वो गुलाबी खत कब लेकर आ रही है? हमने तो सोच दिया था लाने को, पर तुम ही छोटी बहन से पहले साड़ी पहन के मटक के दुल्हन बन गई। फिर हमने सोचा तो देखें ऊँट किस करवट बैठे। तो ऊँट लेट गया, बस आप छुरी फेरने का कसरत कीजिए। तुम तो चुप ही रहो मियाँ, जिसको ये नहीं खबर कि ऊँट को लेटा के ज़िबा नहीं करते। उनको छोड़ें आप, अभी आप बिस्मिल्लाह कीजिए और रस्म के लिए आप जुमे को ही आ जाएं। अच्छा भाई, तुम लोग इतना इसरार कर रहे हो तो आ जाएंगे। वैसे दर्द-सरी तो हमारी होगी, खत का मजमून सोचना, कातिब से लिखवाना, फिर थैली बनाना, और भैया फिर इकलौते बेटे की शादी है, मुंह फाड़ के लोग इनाम मांगेंगे। क्या करें, अब तुम्हारे सर पे भी तो यतीम बच्चियों का बोझ है। आ जाएंगे जुमे, आ जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा आप अभी। हाँ वो, और फिर शादी की तारीख भी रख लेंगे। ए बीबी, तुम लोग क्या एक ही दिन सब कुछ भूलना चाह रहे हो? जब तारीख लेके आएंगे तो 4-5 लोग साथ लाएंगे ना। और वैसे भी मलिया, तुम खैर से अब शादीशुदा हो, अपने घर पे ध्यान दो। इतना अच्छा मियाँ मिला है, न जाने किस मुश्किल से मिला होगा। और वैसे भी तुम क्यों अपनी बहनों के मामले में नाक दिए जा रही हो? नहीं, वो दरअसल पापा के बाद घर में मैं बड़ी हूँ तो इसलिए। कैसा मादर सरी खानदान है हमारे यहाँ तो भैया, बाप के बाद बेटा बड़ा होवे। यहाँ तो अल्लाह ही खैर करे। पियो ना चाय, ठंडी हो जाएगी। मिर्चे ज्यादा खा लो फिर भी। खासी मिर्चे बर्दाश्त करेंगे। लड़के लड़की का कोई चक्कर है क्या? नहीं नहीं हफीज भाई, ऐसा तो कोई सिलसिला नहीं है। भाई अगर ऐसा कोई सिलसिला नहीं है तो लड़की इतना बोल क्यों रही थी, और लड़की ने लड़के को फोन क्यों किया? वो तो जाहिर है हफीज भाई, उसके रिश्ते की बात चल रही है वहाँ पर, जज्बाती वाबस्तगी तो होगी। बस यही बात है, और यही मामला था अल्लाह माफ करे अपने सही भाई का। और इसीलिए कहते हैं लड़कियों को इतना न पढ़ाओ वरना ये दिन देखना पड़ता है। अल्लाह माफ करे। ये हमारा जाती मामला कि हम अपनी लड़कियों को कितनी आजादी देते हैं। और देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आलिया को ऐसे हाथे मत डालियो। मैं उन बापों में से नहीं हूँ जो लड़कियों को गड्ढा करके जहेज दे, लादे लगाएं और लादे वाले साथ करें। हाँ, वो ऐसा क्यों करेंगे? तुम्हें घर के दरवाजे पे उतार के हम दोनों निकल लेंगे। मुझे जाना है जरूरी काम, और मलिया घर के काम देखेगी। वैसे तो हमारे घर में दिन में 2 दफा खाना पकता भाई, सुबह का नाश्ता और रात का खाना। अब कौन 3 दफा पकाए और खाए, वो भी इतनी महंगाई में। हफीज भाई, आप मुझे यहीं उतार दीजिए, मैं चली जाऊंगी, खामखा आपको चक्कर पड़ जाएगा। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? इद्दत में यूं पैदल चलकर कैसे जाएंगे? इससे क्या फर्क पड़ता है, आप लोग तो वैसे ही बढ़िया बात ख्याल है। आप अम्मी को घर ड्रॉप करेंगे? अरे हाँ, हुजूर कैसे नहीं करेगा बड़ा, बताओ। अरे आईना तू ये रहेगी, लो बताओ, मैं भी कह रहा हूँ धुंधला धुंधला क्यों दिख रहा?
तो घर पर ही करेंगे। आपा भी के आइडियाज कितने अच्छे होते हैं, वो तो हम इन जैसे लोगों को ओन नहीं करते, वरना जो ये फैशन शोज वगैरह होते हैं इनके आइडियाज कितने घिसे पिटे होते हैं। आपा भी तो बहुत ओरिजिनल है। हाँ, अच्छा उन्हें मनाया कैसे? वो बेचारी कहाँ नाराज थी, वो तो सादा सी औरत है। ये मलिहा आपा ने जो अपनी सादगी जताई है ना उन्हें, वो बुरी लग गई। और लगना भी चाहिए था। अच्छा छोड़ो ना, मुझे ये बताओ कि वो जो मास्टर साहब हैं वो हमारे कपड़े इतने जल्दी सी देंगे? हाँ सी देंगे, मैं तो सिर्फ अम्मी के आने का वेट कर रही हूँ, उनके आते ही निकल जाऊंगी। मारिया आंटी तो जल के भुन जाएंगी। हाँ हाँ, उनकी तो सज्जी बन जाएगी, वो भी भैंस की सज्जी, असली बलोची सज्जी। हे फहद, तुम यहाँ बैठे हो? बेटा जो शॉपिंग रह गई है वो कर लेते ना, ताकि मैं पैकिंग मुकम्मल करूं। अम्मी आपा भी ने क्या कहा? आ रही हैं जुमे को। याहू, चले जल्दी से पैसे दे ताकि मैं निकल जाऊं। अरे पैसे तो शाम को हफीज दे के जाएगा ना। बल्कि फहद तुम फारिग बैठे हो, खुद ही क्यों नहीं चले जाते? जब तक मैं रैकी करके आ जाती हूँ इतने दिनों में काफी फर्क आ जाता है। चले अभी बैठो, थोड़ी देर बाद जाता है। मुझे भी जाना है साहब। चल। बोलो भाई यहाँ से 2 कदम पैदल चल लो, है गाड़ी बार बार रिवर्स करने से इंजन खराब हो जाए। अच्छा और सुनो, पानी बाहर के नल से इस्तेमाल करना, वो सरकारी नल है? और अंदर जो उसने मोटर लगवा रखी है ना, हम मान कर देने बिला वजह खामखा का खर्चा किया इसने। वैसे भी हम कोई पानी के जानवर तो है नहीं जो इतने पानी की जरूरत हो। चलो ठीक है, लेकिन रिदा की सास जैसे चाहती है वैसे ही होगा सब कुछ। और अगर मामला दुरुस्त ना हो तो फिर मैं यहाँ रहने की पाबंद नहीं। बोले इतनी जोर से दरवाजा बंद कर दिया? अरे भाई मशीन है, इसके साथ ऐसे जुल्म थोड़ी करें, कमाल कर गया भाई। बात चल। आलिया, आलिया, ऐसे दोपहर में यहाँ क्यों बैठी हो? आलिया, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? तुम्हारे पीछे अम्मी। आलिया, 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 क्या कर रही हो? कपड़े धो रही हो? ला मुझे दो, मैं धोती हूँ। नहीं, अब्बा ने सख्ती से मना किया है, तुम ज्यादा साबुन लगा दोगी। अरे बाबा नहीं लगाऊंगी ज्यादा साबुन, ला मुझे दे दो। कहाँ जा रही हो? इधर ही बैठो। आलिया आ जाओ, अम्मा की रूह आ गई है। भाई देख ले भाई जा, बहुत बढ़ावा दिया हुआ इस लड़की को तुमने। भला बनी का क्या काम है औरतों में? क्यों? ये सब बहुत मुश्किल है शानी, बहुत मुश्किल। तुम्हें शौक था आग के साथ खेलने का, हाथ तो जलेंगे। तुम्हें पता है ना मलिहा आपा का, वो चाहती है कि किसी ना किसी तरह मेरी शादी रुक जाए और मैं भी किसी शफकत चीमा से शादी कर लूं। मैं कहती हूँ अम्मी से, और सुनो तुम अंदर ही रहो, अभी का दिमाग बहुत खराब हुआ हुआ इस वक्त। अगर फातिमा की शादी पहले हो जाती है तो उसमें क्या मजाक है? और जहाँ तक रिदा की सास का ताल्लुक है तो वो तो हाँ
रिदा की सास का क्या? मुझे उनकी समझ में नहीं आती। पता नहीं क्या करना चाह रही है।